नमस्ते सबको, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, ऐसे ही समझ लो। हम पूरा भारत का नक्शा देखेंगे और यकीन मानो ये बहुत मजेदार होगा। अगर आप भी मेरी तरह हो तो ज्योग्राफी आपका सबसे अच्छा विषय नहीं होगा। इतने सारे राज्यों और उनकी जगह याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम भारत का नक्शा सीखना इतना आसान और मजेदार बना देंगे कि आप अपने दोस्तों को भी सिखा दोगे इससे पहले कि आपको पता चले। हम करेंगे मजेदार मेनेमोनिक्स, मजेदार विजुअल्स, सब कुछ। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबा दो और जियोग्राफी के जीनियस बनने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत के आकार के बारे में बात करते हैं। मैं कोई कार्टोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं भारत को देखता हूँ मुझे एक बड़ा सा पतंग दिखता है, बस ऐसे ही, जिसकी पूंछ दक्षिण की ओर है। मतलब ये अजीब है ना? लेकिन हो सकता है आपको पतंग पसंद ना हो। कुछ लोगों को खड़ा आदमी दिखता है, सिर उत्तर में जम्मू और कश्मीर में, पैर तमिलनाडु में। आप कुछ भी देखो, बात यह है कि दिमाग में एक याद रहने वाली तस्वीर होने से पूरा ढांचा याद रखना आसान हो जाता है। हम यहाँ बस ऐसे ही आकार याद नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी बना रहे हैं। चलो उत्तर जीतते हैं। सबसे ऊपर के रत्न से शुरू करते हुए, सचमुच हम भारत के उत्तरी राज्यों में जा रहे हैं और यकीन मानो ये एक मजेदार सवारी होने वाली है। कल्पना कीजिए कि भारत के ठीक ऊपर एक विशाल जगमगाता हुआ ताज बैठा है। ये ताज कोई साधारण ताज नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का राजसी क्षेत्र है। यही जम्मू कश्मीर है, हमारा मुकुट, जिसके ठीक बगल में लद्दाख है। इसे भारत के सबसे ऊपरी हिस्से के रूप में चित्रित करें, जैसे कोई शाही मुकुट। अब थोड़ा नीचे खिसकें और आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, जो ताज के ठीक नीचे है। ये पहाड़ों से बहने वाली ठंडी हवा की तरह है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा, वे भारत के ईयरमफ्स की तरह हैं, जो देश को गर्म रखते हैं। ये राज्य आराम और गर्मी प्रदान करते हुए दोनों तरफ आराम से फिट होते हैं। और बस एक हॉप, स्किप और एक जंप दूर उत्तराखंड है, जो उत्तर प्रदेश के पास बसा है। ये एक आरामदायक छोटी सी जगह की तरह है, जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब मेनेमोनिक के लिए जॉली हैप्पी पीपल हग अंकल्स। ये क्वर्की वाक्यांश आपको राज्यों को आसानी से याद रखने में मदद करेगा। ये मूर्खतापूर्ण है, ये हास्यास्पद है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये काम करता है। कभी कभी सबसे मूर्खतापूर्ण चीजें याद रखना सबसे आसान होती हैं। जम्मू कश्मीर के लिए जॉली, हिमाचल प्रदेश के लिए हैप्पी, पंजाब के लिए पीपल, हरियाणा के लिए हग और उत्तराखंड के लिए अंकल्स। प्रत्येक शब्द एक राज्य से मेल खाता है, जिससे इसे याद करना आसान हो जाता है। बस आपने अभी अभी उत्तरी राज्यों को सीखा है। इस मेनेमोनिक के साथ आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। सीखते रहो। पूर्वोत्तर उर्फ सेवन सिस्टर्स थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा निमोनिक है जो इतना अपमानजनक है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। यह तस्वीर देखें। अ बिग मैन टुक अ नैगिंग मॉम्स मनी। मुझे पता है ये कहां से आया है, लेकिन बस इसके साथ जाओ। प्रत्येक शब्द एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अरुणाचल प्रदेश के लिए ए, असम के लिए बिग, मेघालय के लिए मैन, त्रिपुरा के लिए टुक, असम के लिए ए, फिर से नागालैंड के लिए नैगिंग, मणिपुर के लिए माम्स और मिजोरम के लिए मनी। इसे 2-3 बार दोहराएं और बैम, आपने आधिकारिक तौर पर सेवन सिस्टर्स से दोस्ती कर ली है। अध्याय 4, पश्चिमी चमत्कार। राजस्थानी रॉयल्टी से लेकर जादुई महाराष्ट्र तक। ठीक है, चलो पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, एक राजसी राजस्थानी राजा अपने सभी श्रृंगारों से सजा हुआ। यही राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य, जो पश्चिम में दरबार लगाता है। उसके ठीक बगल में समुद्र तट की रक्षा करते हुए गुजरात है, उसकी भरोसेमंद ढाल। अब इसके केंद्र में जाएं और आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, जो भारत का हृदय स्थल है। और ठीक नीचे पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र है, सपनों और बॉलीवुड जादू की भूमि। इस शाही जुलूस को याद रखने के लिए राजस ग्रैंड मदर मेक्स मैजिक। राजस्थान के लिए राज, गुजरात के लिए ग्रैंड, मध्य प्रदेश के लिए मदर और महाराष्ट्र के लिए मेक्स मैजिक, बच्चों का खेल। अध्याय 5, दक्षिण को खंगालना। आपके दिमाग के लिए एक आइसक्रीम ट्रीट। अपने मीठे दांतों को संतुष्ट करने और दक्षिण को जीतने का समय आ गया है। हम भारत के दक्षिणी राज्यों के माध्यम से एक स्वादिष्ट यात्रा शुरू करने वाले हैं।
प्रत्येक को आइसक्रीम के एक अनोखे स्वाद के रूप में दर्शाया गया है। एक विशाल आइसक्रीम कोन की कल्पना करो, क्योंकि क्यों नहीं। प्रत्येक स्कूप एक अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, भूगोल को आपकी पसंदीदा मिठाई की तरह रमणीय बनाता है। कर्नाटक अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को लाते हुए पश्चिम की ओर स्कूप कर रहा है। केरल तट के किनारे वह लंबा स्वादिष्ट ड्रिप है जो अपने बैकवाटर और हरे भरे परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। और तमिलनाडु, वह टिप है, शंकु का सबसे निचला भाग, जो अपने मंदिरों और शास्त्रीय कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब अंतिम स्कूप के लिए आइए अपने कोन में कुछ और फ्लेवर जोड़ें। आंध्र प्रदेश दाईं ओर चिल कर रहा है, जो अपने मसालेदार व्यंजनों और जीवंत त्योहारों के लिए जाना जाता है। और तेलंगाना, नवीनतम राज्य, इसके ठीक ऊपर स्थित है। इस स्वादिष्टता को याद रखने के लिए हमारे पास एक मजेदार एमनेमोनिक है, किंग करण टेक्स ए ट्रिप। कर्नाटक के लिए किंग, केरल के लिए करण, तमिलनाडु के लिए टेक्स, आंध्र प्रदेश के लिए ए और तेलंगाना के लिए ट्रिप। याद रखना आसान है ना? देखो, भूगोल सीखना बहुत प्यारा हो सकता है। तो अगली बार जब आप इन राज्यों के बारे में सोचें तो एक विशाल स्वादिष्ट आइसक्रीम कोन की कल्पना करें। अध्याय 6, पूर्वी एडवेंचर्स, जहां बंगाल टाइगर घूमते हैं और संतरे का रस बहता है। पूर्व में एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। जंगल में घूमते हुए एक भयंकर बंगाल बाघ की तस्वीर देखें। यही पश्चिम बंगाल है जो पूर्व के शीर्ष पर राज करता है। ठीक नीचे एक बड़े मोटे शून्य के आकार का ओडिशा है। याद रखें, ओडिशा के लिए ओ। उनके बीच में झारखंड है और उसके ऊपर बिहार अपना खुद का आयोजन कर रहा है। और अंत में मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच स्थित छत्तीसगढ़ है। इस बेतहाशा क्रू को याद रखने के लिए बिग ऑरेंज जूस बॉटल चिल्ड। बिहार के लिए बिग, ओडिशा के लिए ऑरेंज, झारखंड के लिए जूस, बंगाल के लिए बॉटल और छत्तीसगढ़ के लिए चिल्ड। अध्याय 7, केंद्र शासित प्रदेश। सौदे को सील करने के लिए एक सुपरचार्ज वाक्य। ठीक है, हम अंतिम चरण में हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हम एक सुपरचार्ज वाक्य के साथ जा रहे हैं। जॉली लकी डैड्स प्रिटी लैड ऑलवेज चार्जेस दिल्ली एंड पौंडी। ये एक कौर है, मुझे पता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये काम करता है। जम्मू कश्मीर के लिए जॉली, लद्दाख के लिए लकी, दादरा और नगर हवेली के लिए डैड्स, पुडुचेरी के लिए प्रिटी, लक्षद्वीप के लिए लैड, अंडमान और निकोबार के लिए ऑलवेज, चंडीगढ़ के लिए चार्जेस, दिल्ली के लिए दिल्ली और पुडुचेरी के लिए पौंडी। बस, आपने कर दिखाया। आपने भारतीय मानचित्र पर विजय प्राप्त कर ली है। आपने कर दिखाया। इस चुनौतीपूर्ण विषय में महारत हासिल करने के लिए बधाई। अब जाकर अपने दोस्तों को प्रभावित करें, उन्हें दिखाएं कि आपने क्या सीखा है और अपने नए कौशल साझा करें। बस, आप भूगोल के उस्ताद। आपने अपनी ट्रॉफी और ग्रेजुएशन कैप अर्जित कर ली है। मुझे आशा है कि ये तरकीबें आपको भारतीय मानचित्र को अपनी हथेली की तरह याद रखने में मदद करेंगी। याद रखें, विजुअलाइजेशन ही कुंजी है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आप उतने ही बेहतर होंगे। छवि जितनी अजीब होगी, उतनी ही बेहतर चिपकेगी। अपने एमनेमोनिक्स के साथ रचनात्मक होने से न डरें और उन एमनेमोनिक्स को दोहराना न भूलें। वे दिमागी जादू की तरह हैं। दोहराव आपकी याददाश्त में जानकारी को मजबूत करने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो मुझे एक ठोस काम करें और उस लाइक बटन को दबाएं। इससे मुझे पता चलता है कि आपको सामग्री पसंद आई। यह वास्तव में चैनल की मदद करता है और मुझे आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की अनुमति देता है। और सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि आप किसी और महाकाव्य सीखने के रोमांच से न चूकें। अधिक रोमांचक सामग्री के लिए बने रहें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा एमनेमोनिक आपका पसंदीदा था। मैं जानने के लिए मर रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री को बेहतर बनाने और तैयार करने में मदद करती है। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में पकड़ लूँगा। खोजबीन करते रहें और अपने ज्ञान का विस्तार करते रहें।